the most precious thing is that salvation, to ferry from this ocean of Maya Moh. So, as I have heard in my life, and I have felt also by my experience, I have experienced two things. That two things are the best medicine in this world. The first is laughing, and the second is most precious thing, that is music. तो कहते हैं संगीत जो है वो हजार दुखों की दवा होती है और सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन जैसा म्यूजिक हम लोग सुनते हैं, हम लोगों को लगता है बड़ा आसान होता है, लेकिन उंगलियों में जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं छाले पड़ जाते हैं और ये जो गला होता है अंदर तक सूख जाता है और आत्मा तृप्त हो जाती है। तो उसको तृप्त करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है चमकाना पड़ता है। तो ऐसे एक परिवार से हम रूबरू हो रहे हैं और जैसा दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको, नाम मेरा सुनील और मैं सब जानते हैं कि I am trying to find out these kind of people just who are living in our neighborhood, हमारे आस पड़ोस में रहते हैं और बहुत अच्छा वो अपनी लाइफ में हीरो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक जोड़ी बैठी हुई है। आप हैं, जरा मैं आपसे जानूंगा नाम, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रमेश चंद है। अच्छा, रमेश चंद जी को थोड़ा सा मतलब बदलाएंगे इसका कि रमेश क्या मतलब है? रमेश का वैसे शाब्दिक अर्थ तो ये होता है रमा धनीसा। अच्छा, अगर जिसके मन में, जिसके हृदय में राम रम जाए, ईश्वर ईश्वर रम जाए, वही शाब्दिक अर्थ रमेश होता है। अच्छा, तो चलिए नाम आप भी बतला दें बहुत। मेरा नाम आदेश कुमार है। वेरी गुड। मैं ऐसे मनोरंजन के लिए इसको सीखा हूँ। कोई बाधक नहीं हूँ। मैं अपने मनोरंजन की जब कई सर दर्द होने लगता है, जी, मनोरंजन मन अपना बहलाने के लिए मैं इसको बजाने लगता हूँ। और बाकी इसके और मेरा तो मेन लक्ष्य जो है, मेरा टारगेट क्या है कि मैं पढ़ाई से मेरा टारगेट है। मेन लक्ष्य मेरा है बड़ी कोई सरकारी नौकरी। चलिए, मेन लक्ष्य अभी हम जरा रमेश चंद जी का जानेंगे। ठीक है, आपका जानने के लिए भी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। देखिए क्या कि म्यूजिक की बात हो रही थी और देखिए दोस्तों, सभी का स्ट्रगल होता है, चाहे कुछ भी आप चीज कर रहे हो। देखिए, शांत हो। तो रमेश जी की ये पहले से ही आपका ध्यान बना हुआ है या अचानक बना कभी कोई ऐसा? हाँ, तो ये कह रहे थे कि क्या अचानक इस पे आपका ध्यान बना या कोई ऐसा इंसिडेंट वगैरह कुछ ऐसा कि आप इसकी तरफ पीछे वो चले गए? दरअसल बहुत पहले सन 1987-88 में जी। पहले मैं जब गांव में रहता था तो वहाँ संगीत के विषय में मुझे पहले से भी प्रेम था। अच्छा, लगाव था। लेकिन फिर एक हमारे गांव के अच्छे गायक थे और बहुत ही वो शास्त्रीय पद्धति के गीत गाने बहुत अच्छे माहिर थे। फिर मैं उनके पास गया तो एक दिन सुनने में गया, संगीत हो रही थी तो मैं वहाँ सुनने गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें बहुत आनंद आता है, मैं भी सीखूंगा। मैंने अपनी बात रख दी उनके सामने और उन्होंने सिखाया और इस संगीत को सीखने का टाइम 2-2.5-3 साल में उनके साथ खूब व्यतीत किया। 2 पैसे की कमाई नहीं होती थी। घर में भी बहुत सारे आपस में खटपट लड़ाई जी, परिवार से जुड़े हुए जी, इसके लिए तो माया आर्थिक होनी चाहिए और वो नहीं हो पा रही तो घर में काफी नोक हो जाती थी। और उस वक्त जो है हमारी जो घर की स्थिति थी वो भी दयनीय थी क्योंकि माता जी हमारी जब एक्सपायर हुई तो उसमें हमारा काफी पैसा लग गया था और 87 में खत्म हुई। तो इधर पैसे से भी कमजोर हो गए थे और हमारी जो सोच थी, समझ थी, वो संगीत की लगन की वजह से हम प्रेमी हो गए, कुछ कर नहीं पा रहे थे। खैर कुछ दिन बीतते गए धीरे धीरे करके जैसे जैसे सोचा यार बच्चे इतने हैं अपने, अब इनका खर्चा कैसे चलेगा। फिर मैंने क्या किया कि मतलब काम बाहर भी गया, दिल्ली गया, पंजाब गया और फिरोजाबाद गया, वहाँ चूड़ी का काम सीखा। फिर वहाँ से आने के बाद जब मैं सारी जगह से घूम के थक गया, सोचा कि अब मैं
बाहर रहने से कोई 2 पैसे बच नहीं पाते, जी सही, जितना कमाओ उतना खर्चा हो जाता है। फिर आकर के मैं एक मिस्त्री था, राजमिस्त्री, जो घर बनाने का काम करते हैं, मेरे गाँव के ही थे, उनके सामने अपनी बात रखी। मैंने कहा मुझे भी सिखा दो। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है सीख लो। उन्होंने सिखा दिया पूरा काम। और फिर इसके बाद बाकी बिंदी के पास एक गांव है जयंती खेड़ा, अच्छा। वहाँ जाकर मेरी बुआ है, मेरे बुआ के देवर थे, बहुत अच्छे मिस्त्री थे। मैंने उनके पास 6 महीने रह करके पूरा काम जाना और वहीं सीखा। उसके बाद आकर के फिर अपना ये राजमिस्त्री वाला काम करना शुरू कर दिया। फिर शहर चला आया, किराए के लिया मकान। मन में सोचा कि अगर मैं गाँव में रहूँगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से मैं यहाँ शहर आया। किराए पे मकान लिया, आज भी किराए से ही अभी रहता हूँ। किराए से रूम लिया, वहाँ बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए स्कूलों में एडमिशन करवाया, जो मेरी सामर्थ्य थी उस तरह के स्कूलों में। पढ़ लिख करके बच्चे आगे आए तो फिर जो है टेक्निकल जो शिक्षा थी वो भी बच्चों के लिए मैंने करवाया। इलाहाबाद से बड़ा बेटा जो है पॉलिटेक्निक करने के बाद वहीं से उसका जो है प्लेसमेंट हुआ, तो वो आज प्राइवेट नौकरी में है, लेकिन वो भी रोजी रोटी से लग गया। अब बाकी के बच्चे हैं, एक बेटी है, बड़ी बेटी सबसे थी, उसकी शादी कर दी है। उसके बाद वाली जो बेटी है वो भी पॉलिटेक्निक कर रही थी, फाइनल है, है। और उसके बाद तीसरे वाली बेटी है, वो ITI कंप्लीट है, उसका BA सेकेंड ईयर का चल रहा है। और सबसे चौथे नंबर वाली थी, 4 बेटियां हैं मेरी। चौथे नंबर वाली बेटी अब की बात 9th में जाएगी। और उससे जो बड़ा बेटा है दूसरे नंबर वाला, वो अब की बार इंटर पास हुआ है। तो यही। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? सन 87 में। जी। जब म्यूजिक की तरफ आए तो उनकी तरफ से तो कई बार आपको कुछ सुनने को मिलता होगा, बड़े ताने मिलते हैं। ताने काफी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अच्छा, उस वक्त हम भी इंटर किए हैं, लेकिन उस वक्त गांव में रहने की वजह से जो गांव का एटमॉस्फेयर होता है उस आधार पे हम भी पढ़े लिखे जरूर थे, पढ़े लिखे गवार हो, सीधे हम ये कहते हैं पढ़े लिखे गवार। तो हम भी कभी कभी बात में जब ज्यादा होते थे तो मारधाड़ भी कर देते थे। अच्छा। पहले की बहुत बुरी आदत थी, लेकिन अब दातार की कृपा, वहाँ से आने के बाद यहाँ काम सीखे, यहाँ रोजी रोटी भी ठीक ठाक चलने लगी। और दूसरी बात तो फिर मुझे ये संत निरंकारी मिशन के जो हमारे बाबा शब्दूर हरदेव जी से उनके चरण शरण मिल गई, उनके सत्संग ज्वाइन करने का मौका मिल गया, फिर आकर के जीवन ही बदल गया। तब से फिर खुशियाँ आनंद बढ़ती ही जा रही, कभी कम होने का नाम नहीं लिया। और आज ये सब मालिक की कृपा है कि जो है आनंद ले रहे हैं। बच्चों को पढ़ा करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, शादी के लिए तो कई बार आए, लेकिन हमने कहा नहीं, जब तक अपनी बच्चियां अपने पैरों से खड़ी नहीं होंगी तब तक नहीं। बहुत बढ़िया सोचे, चलिए आपकी इस पर मैं चाहूँगा सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं तो आप शामिल हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कभी ऐसा क्षण आया कि आपने सोचा यार इसको हटाओ, यार इसको बिल्कुल हटाओ संगीत के, क्योंकि संगीत में ऐसा होता है आप कहीं बजाते हैं गाते हैं तो मुझे लग रहा है जैसे आपने 87 में बताया शौक चढ़ा आपको, फिर आपने इस तरीके से किया। तो वो दौर ऐसा था ना कि अगर कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ है तो लोग बात समझते थे भाई ये तो नौटंकी वाला है, तो इस चीज को बढ़िया नहीं माना जाता। तो ऐसा भी दौर रहा होगा कभी सामने, तो कई बार ऐसी बातें आई, लेकिन ये हट नहीं पाएंगी। जी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, जो हमारे जानने वाले सभी जानते हैं कि संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, नाल बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। तो अगर एक बार मैं चाहूँ भी कि चलो हटाओ इसको, नहीं, कभी ऐसा क्षण आया कि आपने अपनी वजह से कहा, मतलब जैसे लोगों के आपने बातें सुनी, ये क्या है, कुछ करता नहीं है, इसको धुन सवार होती है, परिवार के लिए कुछ करे, तो आपके मन में आया हो कि नहीं यार वाकई में बेकार है, मैं इसको अलग रखता हूँ, काम काज की उसमें रहता हूँ? कभी ऐसा दौर आया? उस वक्त तो एक नशा था। अच्छा, नहीं ऐसा गौर किया है, लेकिन ये बात जो है कई बार आई सामने, लेकिन कभी ये नहीं मन में आया। आपके मन में ऐसा कभी मन में नहीं आया कि संगीत को छोड़ूं। कई बार तो मेरे मुझ से भी ये निकल गया कि दुनिया, सारे रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार छूट जाएगा, लेकिन संगीत नहीं छूटेगा। ये भी है भक्ति का, ये अध्यात्म का बहुत बड़ा अगर एक
इतना ध्यान बनाने का। और इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में तो म्यूजिक एक बहुत बढ़िया है, जो स्ट्रेस को खत्म करता है, टेंशन को खत्म करता है। तो इससे पहले भी ऐसे दौर रहे होंगे, तो वो लोग भी इससे सीख ले सकते हैं कि हम इस तरीके से भी अपना और अपने लोगों का जो है थोड़ा सा एंटरटेन करके तो जो भी दिन का स्ट्रेस है वो खत्म किया जा सकता है। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा कि आपको बड़ा मंच मिला हो, आपने ख्वाहिश आपकी रही हो कि मुझे ये मंच मिल जाए, ऐसा कभी दौर रहा? जी, इतना बड़ा तो नहीं मिला। हाँ हाँ। लेकिन लगभग जो है क्षेत्र के हाँ हाँ। जो हमारा ब्लॉक हसुआ लगता है, जी जी। हसुआ ब्लॉक, तो वहाँ बिलंदा एक पास में ही है। जी जी। बिलंदा में साल में एक बार प्रोग्राम होते थे जन्माष्टमी से। अच्छा। वहाँ 12 दिन चलते थे। अच्छा अच्छा। 12 दिन के बाद समाप्त होता था। 12 दिन वहाँ जिले के जो कलाकार होते थे, वादक गायक जो भी होते थे, सभी वहाँ इनवाइट होते थे। तो वहाँ भी तो वहीं घूमने का मौका मिलता था। जी, हर वर्ष। अच्छा, जब वो खत्म होता होगा तो बड़ा मन मायूस हो जाता होगा। हाँ, वो फिर ऐसा होता ना कि 12 दिन के बाद वहाँ खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं वो करते थे, विदाई भी देते थे बाद में। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मन दुखी जब हुआ, जो मुझे जो है संगीत सिखाया जिसने, हाँ जी जी, मेरे गुरु ने, वो एक ड्रिंकर थे। अच्छा, ठीक है। और वो जो भी हमें मिलता था वहाँ, मतलब जो लोग देते थे आपको, अब मर्जी आया तो 10 20 50 पकड़ा दिया, ना मर गया तो वो भी नहीं, पूरा जेब में डाल लेते थे। ये कई बार मन में तो आया, तो बड़ी तगड़ी गुरु दक्षिणा आपको देनी पड़ गई। जी, ये सारी उम्र अगर मैं इनके साथ रहूँ तो सारी उम्र गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। फिर इस करके थोड़ा सा मन उनके पास से हटने लगा। एक तो आदत थोड़ा सा दिक्कत में थी कि शराब, इधर परिवार की व्यवस्थाओं में काफी बिजी होना पड़ गया ज्यादा। फिर हम दूसरे के पास गए नहीं, दूसरे के साथ जाकर के संगीत से ही अपना कमाना शुरू कर दिया। फिर इधर मन में सोच लिया संगीत तो मेरा प्रिय, एक तरह से मान लीजिए वो है, बहुत प्रिय है, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा तो है नहीं, ना छूटेगी। लेकिन अब व्यवसाय के रूप में इसका बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसको बस आपस में मतलब एक आत्मा को तृप्त करने का एक हमारा मार्ग जो है आपने इसको बनाया है, व्यवसाय की एक मतलब मन को सुख मिले और अपने लोगों को सुख मिले। और थोड़ा सा आप बता पाए तो कितने बच्चों को आप ये अपने घर के बच्चों को कितने को सिखा पाए? मैं अभी तो ये छोटा बेटा है जी, यही नाल बजाना सीखा है जी, और थोड़ा हारमोनियम पे भी 2-4 गीत बजाने लगा है। तो बस, और बाकी तो ज्यादा हमको सिखाने के हम बहुत शौकीन है, कहते हमको ढोलक सभी कहते हैं। लेकिन ये भी एक समय का सीखने का एक संगीत के विषय में होता है। ये भी एक पहले से उसके अंदर कुछ गुण अपने आप होते हैं जी, जिसको सीखना होता है। और जिसके अंदर नहीं, क्योंकि ये भी किस्मत से ही मिलती है, जितना जिसकी किस्मत में है। बिल्कुल सही। जब किसी के किस्मत में है वो उतना पाएगा। क्योंकि जब मैं पहले सीखने के लिए जब गया था तो मैं पहले नटके वाली ढोल जो लेडीज गाती ना क्यों गाँव में, वो वाली ढोला मैं पहले बजा लेता था। किसी के पास सीखने नहीं गया था। वो होता क्या था कि घर पे बैठा तो दरवाजे पे खड़ा हो गया, दरवाजे में बजाना, ठीक है, सुन के कहीं टेबल में बैठे तो टेबल। लेकिन अब गुरु के पास जाने का एक अलग, वहाँ तो हर चीज तक ताल और बोल सभी कुछ सीखने को मिल जाता है। और वही एक जैसे कहावत नहीं कहते मन रागी और बन रागी। बन रागी यानी बन में बिना सुरताल के गाना शुरू करते कोई, और जो मन रागी, जो मन से स्वर संगीत के साथ से सरगमों का उसमें मिश्रण हो, मन रागी हो गया। तो उसी तरह ये भी वादन भी है, बजाने के लिए तो आज भी बहुत से लोग बजाते हैं, नाल बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, लेकिन सरगम के हिसाब से जो बोल मात्रा ताल के हिसाब से जाते हैं उनकी वादन अलग होती है। अच्छा, आपने काफी स्ट्रगल भी किया है आपने, गाँव से यहाँ आए, फिर आए के आप रह रहे हैं और बच्चों को बड़ा अच्छा आप शिक्षा दिलाना चाह रहे हैं, पूरी कोशिश है आपकी। लेकिन भगवान करे ऐसा संभव हो, हर चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो होगा। तो मतलब ये स्ट्रगल का दौर में आपने जो एक्सपीरियंस लिया, क्या ये बच्चे बैठे हुए हैं क्या बांटना चाहेंगे?
बस उनके लिए तो यही मेरी तरफ से कहना है। मैं यही कह पाऊंगा कि आप लोग शिक्षा सबसे पहले तो आप लोग शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। शिक्षा में जितना आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और उतना ही आगे चल के ना नौकरी सही किसी भी आप क्षेत्र में आप व्यवसाय करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो बहुत ही सुचारू रूप से सही ढंग से कर पाएंगे। मैं कहता हूँ एक मजदूर भी यदि पढ़ा लिखा हो तो वो भी सही ढंग से काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मजदूरी करना भी उसमें भी जो बिल्डिंग मटेरियल बनाता है उसमें जो उसका राजमिस्त्री होता है उसके लिए तो मटेरियल जो तैयार करता है लेबर ही तैयार करता है। और अगर वो जरा पढ़ा लिखा हुआ है तो एक बार बता दिए अगर रेशियो दूसरी बार कायदे से रेशियो मिलाएगा एडवांस रहेगा जी। और जो अनपढ़ होगा उसको बार बार बताओगे तो भी गलत करेगा। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षा के लिए मेरा कहने का मतलब कि शिक्षा सर्वप्रथम शिक्षा, फिर इसके बाद आप अपने पैरों में खड़े होकर आपको पूरी छूट है क्योंकि मैं मतलब एक आपका बच्चों का जो है पेरेंट्स हूँ तो मैं इनको पूरी छूट दे रखता हूँ कि आप लोग शिक्षा के लिए आप जो भी खर्च मुझसे मांगेंगे जी 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 मैं कैसे भी मेहनत करूँ या दिन रात मुझे मेहनत करनी पड़े मैं आपको हाजिर करूँ। बशर्ते आप जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करो और अपना भविष्य सुधारो। जिस प्रकार से मेरे पास और कोई ना तो नशा है ना कोई वो है वो एक चीज है सिपाही पान वाला जी वो तो खुली बात है। बाकी मैं बच्चों के लिए कहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह कोई गलत नशे वाली चीजें इस तरह की चीजें मत इस्तेमाल करना और अपने एक निशाना एक टारगेट बना लो कि हमको ये बनना है जी, ये गोल होना चाहिए। और व्यक्ति अगर चाह ले कि मुझे ये बनना है तो बनेगा। एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, तीसरी बार तो खड़ा ही हो जाएगा। अच्छा इसमें पूरी लाइफ में आपका अपने धर्म पत्नी का उनका क्या रहा सपोर्ट में? तो पूरा सपोर्ट मिला आपको कि क्या कहना चाहेंगे? धर्म पत्नी के बारे में क्या कहूँ धर्म पत्नी तो मेरी मुझसे ज्यादा उन्हीं का इस परिवार में उन्हीं का ज्यादा सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। अच्छा। बच्चों को मतलब जो जिस तरह की एजुकेशन चल रही जो मैनर्स हैं सब ज्यादा तो उधर से सबसे ज्यादा उनका श्रेय है। इसलिए कि मैं तो बाहर से कमा के लाया लेकिन यहाँ व्यवस्थित ढंग से अच्छे से बजाओगे अगर तुम लोग तो शान यहाँ व्यवस्थित ढंग से हर चीज सब बच्चों का ख्याल रखना सबके लिए उचित खर्चे क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमने जीवन में देखा कि जिन बच्चों को सीमा से ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा खर्चे मिल जाते हैं वो भी बच्चा बिगड़ जाता है। बिल्कुल 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 आपकी बात से सहमत है। और थोड़ा मैं जो है मैं बच्चों के लिए मुझे बता दिया कि पापा 50 रुपए दे दो 100 रुपए दे दो तो मेरे पास जल्दी से ना नहीं होता। मम्मी ऐसा है वो सोच समझ के तहकीकात करने के बाद एक मांगने पर उन्हें अब मेरे पास एक बार कहेंगे तो मुझे लगेगा अपने बच्चों को आवश्यकता होगी तुरंत निकल जाता है। अब अगर यही मेरे जैसे स्वभाव की ये भी होती तो शायद बच्चे कुछ और हो जाते क्योंकि जब भी हम देखते हैं आज बच्चे जो बिगड़ते हैं वो उनकी आवश्यकता से ज्यादा पैसा खर्चा करने के पेरेंट्स दे देते हैं। अक्सर आप देखे होंगे मोटरसाइकिल से जो भी बच्चा बड़ी स्पीड से जाता है जी 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 बहुत हादसे हो जाते हैं। उसकी वजह मैंने एक मतलब निकाला इसका कि जिन बच्चों के माँ बाप की खरीदी हुई मोटरसाइकिल है वो क्या जाने की एक मोटरसाइकिल कैसे बिल्कुल वो अनर्गल स्पीड से चलेंगे बड़ा उत्पात मचाएंगे वो जिंदगी कोई कुछ नहीं समझता। और जिनकी खुद की मेहनत की जब चीज होती है वो संभाल करके रखते हैं। तो बच्चों को मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को खर्चे न दो बच्चों को खर्चे दो लेकिन पता भी तो सही ढंग से लगे कि आखिर वाकई हकीकत कहाँ खर्चा करेगा। अगर ये बात लागू होती बच्चों में तो आदतें बच्चों। अच्छा कोई ऐसा टीवी का शो या कोई ऐसा मतलब जैसे फिल्में देखते हैं लोग तो किसी से कोई प्रेरणा आपको मिली हो? वैसे तो मेरे घर में टीवी है ही नहीं। अब मोबाइल यूट्यूब में वगैरह गूगल वगैरह देखते हैं। अच्छा उसमें बहुत सारी उसमें जो है देखिए हर
फिल्म में हर एपिसोड में सारी बातें होती हैं। अब जिसके मन में जो आए वो अच्छा ग्रहण कर ले। नहीं आपके ऊपर किसी ने हमने जी जी हमारे ऊपर मन में है एक एपिसोड जो मुझे बहुत पसंद है, CID के नाम से चलता है। अच्छा CID जी और एक अदालत और कमिश्नर साहब के यहाँ बड़ा उसमें से हाँ जी उसमें से सबसे बड़ी चीज ये हमको समझ में आती है कि जो देखते हैं अक्सर वो होता नहीं। हाँ जी जो होता है अक्सर वो दिखता नहीं। सही तो उसकी छानबीन करने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए, बहुत ही गहराई से। तत्काल जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जिससे कि हो सकता है किसी अगले व्यक्ति को अनर्गल अनावश्यक किसी को बेकार में सताया जाए। बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत, यही शिक्षा हमको जैसा मिलती है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपका कोई फेवरेट ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आपको लगन मिली हो, जैसे वहाँ को आपने गुरु से सीखा, आपने उनसे भी सीखा, और कोई किसी से आपको प्रेरणा मिली किसी व्यक्ति से? हाँ जी प्रेरणा मिली, एक राम शरण जी महात्मा है। अच्छा महात्मा राम शरण जी, उनको भी अच्छा लगेगा। राम शरण जी महात्मा है, उनसे एक प्रेरणा तो मिली कि यानी जो भी कहो किसी के मुंह पे कहो। अच्छा मतलब फटाक से कह दीजिए, जो भी कहो सीधे मुंह पे कहो, पीठ पीछे न उसकी अच्छाई कहो बुराई भी न कहो। बहुत बढ़िया सबसे बड़ी सीख मैंने उनसे कि जो भी कहना मुंह पे कहो। और एक चीज, अगर गलती अपनी है तो कभी संकोच न करो। हाँ कभी संकोच नहीं करना चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और ये चीज शायद कुछ लोगों में नहीं होती। गलती करेंगे और फिर मानेंगे मेरे अंदर ऐसा नहीं, मुझसे गलती हो जाएगी तो मैं तो पत्नी के पैर छू लेता हूँ। हाँ नहीं बड़ा क्या बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है ये बात। अच्छा ये बताइए जैसे आप भजन वगैरह गा रहे थे, मैंने सुना। हाँ जी ऐसा हुआ है, कई बार सत्संग में जब जाते हैं तो वहाँ भी कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन फिर जब बार बार हमारे अधिकारियों के प्रवचन में आते हैं और फिर मिशन के भी हम निर्देश पढ़ते हैं तो फिर बहुत गौर करते हैं। क्योंकि जब कोई संगीत या गीत गा रहे हों या विचार रख रहे हों तो उसमें होता क्या है कि दिमाग और हाथ जो बोलते हैं गाड़ी, ये सब कुछ एकाग्र करके बोलना पड़ता है। और फिर उस वक्त जो सामने घड़ी भी लगी होती है तो सुई पे वहाँ भी ध्यान नहीं टिक पाता। वो तो फिर ये होता है कि कोई टॉपिक हमने रखा, उस टॉपिक को पूरा करना है। अब उसको कैसे पूरा करना है, कभी कभी लंबा वो हो जाता है, कभी कभी छोटा कर देते हैं। लेकिन कोशिश फिर यही करते हैं, जब से बांड समय वाले जो निर्देश आते हैं फिर ध्यान रखते हैं कि अब ज्यादा नहीं करना, 60 में कहना। गीत में भी ऐसे ही होता है। गीत में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग एक लाइन को बार बार कहते रहते हैं, समय पड़ जाता है। अक्सर मैं यही करता हूँ, एक लाइन को एक बार ही रिपीट करना है। हाँ समय का रहता है। अच्छा एक शब्द के दो शब्द में आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कोई स्थान आप घूमना चाहते हो जो आपकी ख्वाहिश हो, कौन सा स्थान? घूमने के लिए तो गोवा का नाम सुना है। जी हाँ बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, हम आते हैं घूमना चाहते हैं। घूमने का तो मन करता है लेकिन अब लगातार जाने। अच्छा आपका सबसे पसंद जो है फल कौन सा है? सबसे पसंद फल वैसे तो फल में से भी पसंद लगता है। अच्छा सब्जी वगैरह में? सब्जी में तो मुझे आलू की सब्जी ज़्यादा पसंद। अच्छा कभी ऐसा मन होता हूँ कि हम अपने हाथ से बनाएं? हाँ कभी होता है। अच्छा बना कभी अपने हाथ से बना, जब हुआ तो अपने हाथ से बना लिया। उससे बच्चों और परिवार मेरा काम करना। मेरे बड़े दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि आपका एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू, मैं चाह रहा था कि जहाँ मैं लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ उनके बीच में कर पाऊँ, लेकिन लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है काफ़ी लंबी, और इस चीज़ को देखते हुए अचानक हम लोगों ने दिया। तो ये अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
अरे तो आपके आने से ही बड़ी खुशी मिली। आने से पहले जब सुनने में आया कि आप आ रहे हैं हमारे घर, तो ही बहुत खुशी मिली। महापुरुषों के आगमन नहीं हो पा रहे हैं ना लॉकडाउन। जी। सबसे बड़ी खुशी तो सुनने में आई। नहीं, जब आप आ गए खुशी आओ चौगुनी हो गई। नहीं, हमें बड़ा मजा आया और स्पेशली कि थोड़ा सा आपसे बातचीत हुई, मुझे लग रहा सभी के चेहरों में मुस्कुराहट है, सभी को बड़ा मजा आया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, कोई बात आप लोग कोई बोलना चाहे? चलिए यहीं पे हम इसको विराम देते हैं, नहीं क्योंकि फिर काफी लंबी बातचीत हो जाएगी। फिर कभी अगर दातार की कृपा रही तो आपका फिर से हम बातचीत करेंगे। आदित्य से तो खैर कोई अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, क्योंकि मेन चीज थी कि अभी आपका हम लोग करें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास था। तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब मेरा सोचना ही चल रहा है कि जो हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपने घर के हैं हम उनका स्ट्रगल देखें, उनको क्योंकि नजदीक से देखते हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि अपने यहाँ तो वो कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो कीमत नहीं समझते। तो हम चाहते हैं कि वो कीमत समझे लोग बात, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि जो सीआईडी से आपने देखा कि जो दिख रहा है जरूरी कि वैसा हो, तो होता क्या है कि पर्दे पे एक रियल लाइफ नहीं होती है हमेशा, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसा दिखलाएं, इस समाज को दिखलाएं। तो मुझे लगता है कि हम उनको हीरो बना लेते हैं जबकि वो काल्पनिक होते हैं। और रोज माँ बाप का जो हम देखें कि अगर मुझे लगता है किसी बच्चे का अगर पेपर होता है सुबह 6 बजे होता है, 8 बजे होता है, तो मुझे लग रहा है कि माँ बाप शायद सही से सो नहीं पाते हैं, या सोते भी हैं तो जगे रहते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, तब से वो सोच रहे होते हैं कि इसको मैं टाइम से जगा दूँ, इसको मैं टाइम से जगा दूँ। तो कई बार बच्चे इस बात को नहीं समझते, वो समझते हैं कि नहीं माँ बाप बड़े जालिम किस्म के हैं, या 4 बजे ही उठा देते हैं, बताओ मैं अभी तो सोया ही था जल्दी से, तो वही नहीं समझते। तो इस चीज़ को मेरा ये है कि आदमी टाइम पे समझ जाए। हम लोगों से गलतियां हुई हैं, हमने टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझा कि माँ बाप ने कोई बात समझाई, आज हम उसको कहते कि वो गलती हुई हमसे बहुत बड़ी। तो मेरा ये कोशिश है कि सोशल मीडिया के थ्रू शायद अगर 2-4 बच्चे भी इस बात को समझ जाए तो मेरा जो ये मुहिम है ये शायद सफल हो जाए। चलिए बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ठीक है जी, चलिए यहीं से नमस्कार और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, और मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने देखा, और फिर कभी मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार। मुझे लग रहा आधे घंटे का हो गया, 1 घंटे का है।